मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी करने वाले हमारे जितने भी प्रिय साथी भाई बहन हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। आइए मेरे साथियों, आज हम लोग जो हैं अध्याय 1 को देखेंगे, प्रकाश परावर्तन एवं अपरावर्तन। इसका एक पार्ट हो चुका है, दूसरी पार्ट है। ज़्यादा क्वेश्चन होने के कारण इसके 2 पार्ट कर दिया गया है। तो पार्ट 1 आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे क्लास 10th फिजिक्स साइंस, वहाँ साइंस मिलेगा, वहाँ से आपको सारे क्लास उपलब्ध हो जाएगा। अगर SST क्या देखिएगा तो क्लास 10th SST उसमें लिखा हुआ प्ले लिस्ट में, वहाँ से आपको सारे क्लास मिल जाएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 से 1 से लेकर 96 तक क्वेश्चन हो चुका है और 97 से स्टार्ट हम करते हैं। तो 97 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रकाश गमन करता है। प्रकाश गमन करता है सीधी रेखा में। कैसे गमन करता है? तो सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब में साथियों दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ओर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे है किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा? तो दर्पण की फोकस दूरी होगा मेरे साथियों वह 4 × 12 यानी कि 120 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है प्रकाश स्रोत। कहा जाता है उसे प्रकाश स्रोत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन है प्रकाश की किरणों के समूह को कहा जाता है किरण पुंज। कहा जाता है उसको किरण पुंज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे है प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है किरण आरेख। क्या कहा जाता है? किरण आरेख कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आवर्धन का ऐसा मात्रक आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है? मेरे साथियों आवर्धन का ऐसा मात्रक इकाई नहीं होता है, क्योंकि आवर्धन 2 समान मात्राओं का अनुपात होता है, इसलिए आवर्धन का ऐसा मात्रक नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा काल्पनिक होगी। आगे है किसी लेंस की क्षमता -2d है, इसकी फोकस दूरी होगी। इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी -0.5 मीटर। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? मेरे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस लेंस की अभिसारी लेंस कहा जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है उत्तल लेंस। आगे क्वेश्चन है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होती है, तो वह दर्पण कौन सा होगा? साथियों वह दर्पण कौन सा होगा? या तो समतल होगा अथवा उत्तल होगा। तो चलते हैं ऑप्शन पे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, या तो समतल होगा अथवा उत्तल होगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक जो है निर्वात में होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। तैलीय कागज होता है जो तिल से लग जाता है, तो कागज कैसा होता है? पारभाषक होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी
अनंत होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, अनंत होते हैं। आगे हैं, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार बने। तो मेरे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सीधा एवं हासित। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आगे है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है तो यह हो जाएगा पीतल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा पीतल। आगे क्वेश्चन है, ये 106 दिखा रहा है, ये 116 है, ठीक है। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा। तो यह गोलीय दर्पण ऑप्शन में से इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। आगे चलिए, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। तो इसका क्या कारण है। तो इसका कारण है अपरिवर्तन का कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होता है, ऋणात्मक होती है। आगे है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या r है तो निम्नांकित में कौन संबंध सही है। कौन सा संबंध सही है। तो r बराबर 2f इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन कहता है कि एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए कैसा व्यवहार करेगा। यह कैसा व्यवहार करेगा। तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आगे है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है। तो आभासी बनता है। कैसा बनता है। तो यह आभासी बनता है। आगे क्वेश्चन है, प्रकाशित माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाशित माध्यम मेरे साथियों यह होता है 3 प्रकार के होते हैं। तो मेरे साथियों बताइएगा, टोटल 2 पार्ट में 122 क्वेश्चन बन गया। तो आपने पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए और क्लास 10th साइंस लिखिएगा, वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा सारे क्लास का। SST नहीं देखे हैं तो SST भी आपको क्लास 10th SST आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहेगा प्रतिदिन क्लास का। और फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।